एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो और वह फिल्म की पूरी स्टोरी को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाए। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करूंगी जो मेरे इंडियन सिनेमा के फेवरेट्स हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों ये सभी सीन्स एक स्ट्रॉन्ग शॉक वैल्यू देते हैं और फिल्म देखते समय इनका मुझ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। लिटरली कुछ सीन्स को देखते हुए मैं थिएटर में बैठी ही रह गई थी कि यह हुआ क्या है। वो सीन्स इतने इम्पैक्टफुल थे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 10, पीके। ये टेक्निकली एक पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। ये ज्यादा उस सीन जैसा है जो फिल्म की एंडिंग के बाद आता है। उस टाइम पर एक्चुअली क्या होता था कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ट्रेंड ही नहीं था। मेकर्स ऐसे सीन को क्रेडिट्स के बाद दिखाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन फिर भी मैं इस सीन को एक पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह मानती हूँ। अब बात करते हैं कि इस सीन में होता क्या है। बेसिकली पीके के एंड में रिवील होता है कि एक और एलियन धरती पर आया है और उसका कैरेक्टर रणबीर कपूर प्ले करने वाले हैं। आमिर खान और रणबीर कपूर को एक साथ देखना एक बहुत ही यूनिक साइट था। वैसे मुझे नहीं लगता कि पीके का कभी सीक्वल आएगा, क्योंकि अब यह फिल्म काफी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। लेकिन एंड में रणबीर की अपीयरेंस सच में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। ई का सेल्फ डिफेंस। अच्छा सेफ्टी। चला चला अरे वहाँ कहाँ जाता हूँ, यहाँ चला। लुल। नंबर 9, भेड़िया। भेदिया के एंड में हम विकी और बिट्टू के कैरेक्टर्स को देखते हैं जो जाना को ढूंढने आए होते हैं। उसी मोमेंट पर रिवील होता है कि भेदिया स्ट्री यूनिवर्स का पार्ट है। यहाँ पर ये तीनों कैरेक्टर्स भास्कर को देखने आते हैं और उस वक्त वह एक भेदिया में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। यह सीन मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि यह शुरू तो एक कॉमेडी सीन की तरह होता है बट इट बिकम्स थ्रिलिंग बाय द एंड। इसीलिए मेरे लिए ये स्त्री यूनिवर्स का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है। अरे यार, वो मुझे दौरे पड़ते थे ना, और लोगों को लगा कि मैं श्रापित हूँ, तो मम्मी ने यहाँ भेज दिया। सारे कॉन्टैक्ट भी डिलीट करवा दिए और खासकर से तुम लोगों के नंबर ब्लॉक करवा दिए। औरत के चक्कर में दोस्तों को भूल गया तू। माँ है मेरी बे। नंबर 8, कल्कि 2898 एडी। कल्कि 2898 एडी बहुत ही हाई इमोशंस पर एंड होती है और फिर वहाँ एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जहाँ पर सुप्रीम यास्किन को एक ड्रॉप सीरम मिल जाता है जो उसे हमेशा से चाहिए था। उस एक ड्रॉप से सुप्रीम यास्किन बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी एज रिवर्स हो गई है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि कल्कि पार्ट 2 और भी मजेदार होने वाली है, जहां हम अश्वत्थामा वर्सेस यास्किन और साथ ही भैरव को भी देखने वाले हैं। मुझे पार्ट 2 से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, सो आई होप द फिल्म डिलीवर्स। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। नंबर 7, KGF चैप्टर 2। रॉकी KGF चैप्टर 2 के एंड में मर जाता है और सबको लगता है कि अब KGF पार्ट 3 नहीं आएगा। लेकिन फिर रिवील होता है रॉकी की लाइफ का वह फेज जब वह इंडिया से गायब था। उस फेज को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पर दिखाया जाता है और उस पर लिखा होता है KGF चैप्टर 3। जब मैंने ये सीन थिएटर में देखा था तो ऑडियंस पागल हो गई थी। किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यश के मरने के बाद भी KGF पार्ट 3 आ सकता है। नंबर 6, टाइगर 3। टाइगर 3 ओवरऑल मेरे लिए एक बहुत डिसेंट फिल्म थी और सिंस ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है तो डेफिनेटली एंड में कुछ रिवील करना जरूरी था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर के कैरेक्टर को रिवील किया जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी डार्क साइड को नेक्स्ट फिल्म में एक्सप्लोर किया जाएगा। ये रिवील मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। देखो, मेकर्स ये भी चॉइस ले सकते थे कि कबीर को किसी मिशन पर दिखा दे या किसी एक्शन सीन में दिखा दे या फिर टाइगर को मैसेज देते हुए दिखा दे, लेकिन उन्होंने एक रिस्की मूव लिया और कबीर के कैरेक्टर का आंख थोड़ा चेंज कर दिया। इस सीन की वजह से अब स्पाई यूनिवर्स में नई जान आ गई है, बिकॉज कबीर अब सिर्फ वन डायमेंशन हीरो नहीं है, वह अब एक ग्रे कैरेक्टर बन गई है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र।
मुझे इस पोस्ट क्रेडिट सीन की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि एंड में देव को रिवील किया गया है, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि इस कैरेक्टर को कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। वैसे सिनेफाइल्स के लिए ये एक काफी आइकॉनिक सीन है, क्योंकि सबको गेस करना पसंद आता है कि वह एक्टर कौन होगा, लेकिन मास ऑडियंस के हिसाब से उन्हें थोड़ा और सर्व करना चाहिए था। जस्ट इमेजिन अगर देव के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर को भी रिवील कर दिया जाता तो फिल्म की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाती। बट स्टिल एज अ सिनेफाइल ये एक मेमोरेबल पोस्ट क्रेडिट सीन है। नंबर 4, पठान। ये बहुत ही मजेदार पोस्ट क्रेडिट सीन था। ऑलरेडी फिल्म में पठान और टाइगर का कोलैब हो चुका था, जहां हमने एक अमेजिंग एक्शन सीन देखा था। इसलिए जब फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है तो वहां कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं थी और ना ही कोई डिटेल रिवील करने की जरूरत थी। मुझे यह डिसीजन बहुत सही लगा, जहां मेकर्स ने दोनों को एक ब्रिज पर बैठाया हुआ है और दोनों बस बातें कर रहे हैं कि बाकी एजेंट्स में वह बात नहीं है जो उनमें है। दिस इज अ क्लियर मेटाफोर ऑफ शाहरुख खान और सलमान खान का स्टारडम। इसीलिए ये सीन इस तरह लिखा गया था, क्योंकि इन दोनों ने जो स्टारडम देखा है वैसा स्टारडम अभी तक किसी और ने नहीं देखा है। हमें करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। चल, लेट्स गो। नंबर 3, विक्रम। विक्रम एक बहुत ही हाई नोट पर खत्म होती है और एज ऑडियंस आप उस एंडिंग से बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हो, लेकिन इसके बाद आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहां रोलेक्स को रिवील किया जाता है। सूर्या इस कैरेक्टर में बेहद बैडास लगते हैं और हमें सीन में यही दिखाया जाता है कि वह कितना रूथलेस है, वह कितना पागल है। इसके अलावा मुझे सबसे इम्प्रेसिव बात यह लगी कि रोलेक्स को रिवील करने के बाद हम वहां विक्रम को भी देखते हैं। दैट एक्सप्लाइंस कि विक्रम आज भी इनसे 2 स्टेप्स आगे सोच रहा है और वे ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर चुका है रोलेक्स से फाइट करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन था यह। मुझे तो आज भी गूज़बम्स आते हैं इस सीन को देखकर। वापस शुरू करूंगा स्क्रैच से। कल डे 1 उससे पहले there's a bounty। जो भी उसका सर लेके आएगा उसका लाइफ टाइम सेटलमेंट होगा। नंबर 2 पर जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वह बाहुबली द बिगिनिंग का है। आप शायद भूल गए होंगे कि मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग में बाहुबली से ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स का कल्चर इंडियन फिल्म्स में शुरू हुआ था। यहाँ कटप्पा अमरेंद्र बाहुबली को मार देता है। लिटरली वह तलवार उसके अंदर मार देता है और हम वह तलवार गोइंग इन एंड आउट देखते हैं। दैट वाज रियली शॉकिंग। इसके बाद ऑडियंस सोचती है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ऐसा क्या हुआ कि कटप्पा को यह कदम उठाना पड़ा? बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूटेड सीन था यह। इस सीन को देखने के बाद ऑडियंस इतनी क्यूरियस हो गई थी पार्ट 2 के लिए कि यह मैंडेटरी हो गया था कि अब वह पार्ट 2 देखने जरूर जाएंगे। मेरे ओपिनियन में इस पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से बाहुबली 2 की ब्रिलियंट मार्केटिंग हो गई थी। वो नीच मैं हूं। नंबर 1 पर जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वह एनिमल का है। रणविजय फिल्म के लास्ट सीन में रो रहा होता है और हमें लगता है कि फिल्म यहीं खत्म हो जाएगी, और फिर आता है यह शॉट जहां हम एक कैरेक्टर को बुचर नाइफ्स के साथ देखते हैं। तभी हमें याद आता है, हाँ, ये वही अजीज है जिसके बारे में जोया ने बताया था। कैमरा पैन होता है और हम शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि अजीज ने रणविजय के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवील्स। इसके बाद वह लोगों को मारना शुरू करता है। उस सीन में इतना ब्लड होता है, उसके चेहरे पर जो स्प्लैशेस आ रही होती है, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होता है, इट वॉज पीक वायलेंट सिनेमा। और फिर वहाँ पर अपीयर होता है अगली फिल्म का टाइटल, एनिमल पार्क। एनिमल पार्क में होगा रणविजय वर्सेस अजीज। सेम चेहरे के 2 लोग और एक बड़ी मिस्ट्री। कौन सरवाइव करेगा? दिस वॉज अ ग्रेट पोस्ट क्रेडिट सीन। इस पॉइंट को डिस्कस करते हुए मुझे सच में फील आ रही है। दैट इज वाई आई एम कीपिंग दिस ऑन नंबर 1, क्योंकि यह सीन सच में बहुत इफेक्टिव है। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। यह थे वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो मेरे फेवरेट्स हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके टॉप 3 पोस्ट क्रेडिट सीन्स कौन से हैं जिन्होंने आपको पूरी तरह शॉक कर दिया था। ऑलराइट देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप वॉचिंग फिल्म एक्सप्रेस फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।